टेंशन नहीं थी। आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि अगर समय समय बूटी न लेके आ सका तो लखनलाल रहेंगे नहीं। इसलिए हनुमंत लाल ने बड़ी सुंदर बात कही। हनुमंत लाल कहते हैं मैं काहे को टेंशन लेता, क्योंकि मुझे पता था लखनलाल जिसकी गोद में लेटे हुए हैं ना, जिसकी गोद में है लखनलाल, उनके सामने काल तो क्या, अगर महाकाल भी आएगा तो महाकाल भी लखन को छू नहीं पाएगा। ये काहे को टेंशन और जब उन्होंने मुझे भेजा है तो समय से बुला ही लेंगे, मुझे काहे की ये भाव है और ये यथार्थ है। अब उन्हें पता चला भरत को, मैंने कल सुंदर कथा सुनाई थी ना भरत जी की। भरत जी राम जी को बहुत प्यार करते हैं पर लखन को तो तुरंत से ज्यादा चाहते हैं। श्री भरतलाल को पता है हनुमंत मेरे लखन को शक्ति लगी है तो कितना क्रोध आया, परंतु अंतिम में क्या भाव था, बोले मुझे ये बताओ। लखन ने कहा चली जाए, हनुमान जी ने कहा भले इस समय रावण की गोद में लेटे हुए उदास करके कहा ये शक्ति लक्ष्मण को लगी, मुझे क्यों नहीं लगी, क्योंकि अगर मुझे भी शक्ति लगी तो मैं भी रावण की गोद में लेटा होता। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, कहते हैं ना बेदम पाग चलाए सुनाए बेनुकाना बेनकार कराम करे बेधिना। जितने भी मेरे यहाँ पर जब भी जीवन में कष्ट आए तो उनसे कहना तुम ही मालिक, तुम ही मेरी, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी, तुम ही देवता कोई मेरी नजरों से हर देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या, तुम मेरे क्या। राम का युद्ध आसान नहीं था। राजा ने एक मनुष्य का रूप धारण करके ये दिखाया बड़ी मर्यादा में रह करके भी सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है और इतनी मर्यादा कहीं आपको देखने को नहीं। राम जी सबका एक एक करके उद्धार करते रहे, सबका एक एक करके उद्धार करते रहे। ताकत की बात करते हो, राम जी की सेना में किसमें ताकत नहीं थी, एक से एक बड़ा ताकतवर था, एक से एक बड़ा। हनुमंत लाल ने तो मैंने आपको कई बार बताया, रावण लड़ने के लिए आया, हनुमान जी लड़ने पहुंच गए, बोले आजा। अरे तो राम जी से बोले मुझसे लड़िए। हाँ अरे बंदरी के बच्चों में तो शेखा लड़ूंगा। हनुमान जी बोले अच्छा मुझसे मैं लड़ने लायक नहीं हूँ, बोले नहीं। रावण ने सोचा कि ये मर गया, अगर इसने पूंछ में लपेट दिया तो फोड़ देगा, इसलिए से खुले से मत लड़ो। बोले हम तो जिम्मेदार तुझसे ना वो बार धुंधी में लड़ेंगे। बोले कैसा, बोले मुक्के वाला एक मुक्का तुम्हार हनुमान जी ने कहा मार ले। बोले पहले तुम मार। हनुमान जी बोले मार ले, क्या बता पड़ा तो तू मारने लगे। बोले नहीं पहले तुम मारे।
हनुमान जी ने कहा मार, दशरथ बोला ठीक है मार। रावण ने पूरी ताकत के साथ में हनुमंत लाल में मुष्टिका का प्रहार किया, मौका मारा है। हनुमान जी को देखिए, जो मौका पड़ा ना, हनुमंत लाल ने एक घुटना जमीन पर टेक दिया, सरे नहीं किया, ऐसे जगह गए जैसे फूल कोई मारा। अगर मेरा भूषा पर्वत में पड़ जाए तो पाताल में चला जाता है, और रावण ये पक्का जान गया कि इसका अगर मुझ में पड़ गया तो राम का पूरी। हनुमान जी बोला तैयार हो, हनुमंत लाल को क्रोध आया, भाग में कह गए तुम्हें मेरी मां को बुलाया। जब क्रोध मुस्कुरा ऊपर ले गए और तो ताकत से मारना चाहते तो ब्रह्मा जी चिल्ला रुको, राम कथा समाप्त हो जाएगी। रावण का मरना तुम्हारे हाथ से नहीं, राघव के हाथ से है। तो हनुमान जी बोले अच्छा। हनुमान जी ने अपना बल हटा लिया और बगैर बल का मुक्का आकर के लग गया। रावण मूर्ख, तो जिसको प्रभु शक्ति दे, जिसको प्रभु ताकत दे, अपार शक्ति देते हैं, अपार ताकत देते हैं। आप लेने वाले तो बनो, लेकिन आप तो हल्का समझ गया, उसी में करने लगे। बोला आया ना, हल्का समझ जाए आदमी के लिए। अगर भगवान जी एक दो चीज गोल्ड की दे दे ना, तो ऐसे घूमेंगे सब, देखो हम पे है, देखो हम पे है कि नहीं। एक आदमी ना मुझे बनवा दी सोने की, अब सोचे सब देखे हम पे है कि नहीं। जब तक कोई देखे नहीं तब तक क्या फायदा कि हम पे है। तो हलवाई की दुकान पे गया और जो वो लगी थी ना परफ्यूम वगैरह जो लगी थी, वहां जाकर बोला भाई साहब ये किस रेट की है। और उसी उंगली को चलाए जिस उंगली में मुठी थी, ये किस रेट की? उसने कहा 200। अच्छा, दूसरी वाले कहा था ये वाली किस रेट की है? बोले 300। बोले ये 450, ये बोले 250, ये बोले 500, ये बोले सबसे महंगी 800 है। बर्फी के सारे रेट हो गए, कोई पसंद नहीं आया, बाबा लड्डू ये बात आधा घंटा हो गया, ले गए। मालिक बैठा था कुर्सी पर, मालिक नौकर से बोला अरे एक से ही लगा रहेगा, किसी और को भी देगा। नौकर बोला साहब ये पसंद नहीं करी है। तो मालिक समझ गया क्यों पसंद नहीं की है। बोले बस पूछ रही है क्या ये क्या। तो मालिक समझ गया अंगूठी नहीं बनवाना है, अंगूठी दिखा रहा है। मालिक बोला चल तो और को तू दे, इसको मैं समझ पा। मालिक गया, हाँ जी भाई साहब, अरे बोले वो बर्फी लेनी है। बोले कौन सी? बोले ये, फिर ये तो मालिक ने कुर्ता के बोले 2-3 बटन इतनी मोटी पहने चाहिए। मालिक कुर्ता के बटन खोल करके बोला कौन सी वाली चाहिए। अब उसने देखा कि तो इतनी छोटी पहने, ये इतनी बड़ी पहन के भी दबाए कर। बोला जो देना चाहो तो हमें थोड़ा सा पाके अभिमान हो जाता है। तो परमात्मा देखें बरसात हुई ज्यादा, कितने दिन बरसात हुई थी? 2-3 दिन खूब बरसात हुई थी, हुई नहीं? वो खूब बरसात हुई। अब किसी की छत पर रखी दीवार और किसी की छत पर रखा था 1000 लीटर का टैंक पानी। तो टैंक वाले का तो टैंक भर गया, बाल्टी वाले की बाल्टी भर गई। अब बाल्टी वाला ये कहते भगवान ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। बोले क्यों? बोले मैं तो बाल्टी भरी, इसका टैंक भर गया। तो भगवान की गलती थी, तेरी गलती है। तेरा भी टैंक होता तो तेरा भी भर जाता, तो रखी बाल्टी है ना। तो बड़ी सीधी सी बात है, परमात्मा तो सब पर कृपा बराबर करते हैं, पर आपका पात्र कितना बड़ा है। आपका छोटा पात्र है तो छोटी कृपा हुई, अगर बड़ा पात्र है, आपका हृदय बड़ा है, आपका समर्पण भाव बड़ा है, तो
आप पर बड़ी कृपा होगी। बोले राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने रावण का पूरे खानदान का उद्धार किया, एक करके सबका उद्धार किया और स्वयं रावण का भी जब राघव के हाथ से उद्धार हुआ, रावण जब रणभूमि में गया, बोले राघवेंद्र सरकार संक्षिप्त में कहूँ क्योंकि राम कथा नहीं है, ये भागवत कथा है। भागवत कथा में हमने टाइम बढ़ा दिया था इसमें। रावण जब रणभूमि में गिरा ना, तो राम जी ने पूछा, बार बार समझाए मानने नहीं, रावण ने क्या कहा, मुझे मरने का खौफ नहीं, मुझे मरने का खौफ नहीं, मर रहा हूँ परम के लिए, मुझे मरने का खौफ नहीं, मर रहा हूँ परम के लिए, मुझे मरने का खौफ नहीं, मर रहा हूँ परम के लिए, मुझे मरने का खौफ नहीं, मर रहा हूँ परम के लिए, मेरे हरि की हरि जानकी, मेरे हरि की हरि जानकी, मेरे हरि की हरि जानकी, कुल के तारन तरन के लिए, मेरे हरि की हरि जानकी, कुल के तारन तरन के लिए। जमीन के बात है, अब मंदोदरी सामने खड़ी है, सब कुछ खत्म हो गया ना, बार बार समझाए तुम माने नहीं, तो रावण ने कहा मंदोदरी, रात मैंने तुझे कभी नहीं बताया, तो आज बता रहा हूं, मेरे हरि की हरि जानकी, कुल के तारन तरन के लिए, मेरे हरि की हरि जानकी, कुल के तारन तरन के लिए। जो मैंने कभी न बताया, सुन लो। था स्वयंवर लगा वो बड़ा, था स्वयंवर हुआ वो बड़ा, मैं भी जा करके, मैं भी जा करके उसी दिन देख लिया था जब स्वयंवर हो रहा था ना, तो धनुष मुझसे नहीं उठाया, और जाने की पर मंदोदरी मेरी लड़का में बैठी हुआ है, वो मेरी माँ है। अगर ऐसा ना होता, अगर ये प्रभु ना होते, तो चुटकी में मिटा देता, चुटकी में मिटा देता, चुटकी में मिटा देता, मैं ऐसे समर के लिए
शिक्षा सीखी होंगी। एक शिक्षा और मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पर जितने भी बंधुजन बैठे हैं, रावण की मृत्यु पर शोकाकुल परिवार मंदोदरी ने विभीषण से कहा, मैं सुराघव को देखना चाहती हूँ। चलत दशानन ढूंढते अबनी, मेरे पति के चलने से पृथ्वी कांपती थी, उसे राम जी ने सहजता से मान कैसे दिया। ऐसा समय खास क्या है जो मेरे पति ने न था। मैं एक बार मैं देखना चाहती हूँ। तो विभीषण ने कहा, आइए मैं दिखाता हूँ। राम जी समंदर के किनारे पत्थर पर बैठे हुए हैं और राघव की आंखों में आंसू हैं। किस लिए आंसू है? जब सामने सेना को पड़ा हुआ देखते हैं तो राम की आंखें भर आती हैं। दुश्मन की ही सेना थी पर इनके भी तो बच्चे थे। मंदोदरी ने देखा दूर से, विभीषण ने कहा कि वो राम जी बैठे हैं। तो मंदोदरी ने पूछा, ये यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हैं, ये क्यों आंखों में आंसू लिए बैठे हैं? उस समय विभीषण ने कहा, ये शोक मना रहे हैं कि शत्रु की सेना भी मरी तो क्यों मरी। मंदोदरी ने कहा, ऐसे ही जो शत्रु की सेना पर मरने पर भी शोक करते हैं, तो यही उनका नाम है। मंदोदरी पास में गई तो जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का जो प्रकाश है, जैसे धूप तो छांव पड़ेगी, भाई छांव आगे जाएगी ना, परछाई आएगी आगे। तो राम जी का नीचे दिया है, राम जी ने नहीं देखा कि सामने से मंदोदरी विभीषण कौन आ रहा है, पर सामने से परछाई पड़ी। तो राम जी ने परछाई को देखा और उस छाया से ये अनुमान लगाया, ये किसी पुरुष की परछाई नहीं है, ये किसी महिला की परछाई है, ये किसी नारी की परछाई है। और राम जी ने जब नारी की परछाई को देखा कि वो परछाई राम के चरणों की तरफ आ रही है, तो राम जी खड़े होकर पूछ लिए होते। तुरंत ही राघव हाथ जोड़ करके बोले, माता प्रणाम, माता प्रणाम। मंदोदरी के लिए राघव का ये संबोधन था। तो उस मंदोदरी ने तब विभीषण से कहा, बोले अब मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं समझ गई मेरे पति की मृत्यु क्यों हुई। इसलिए हुई कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी। ये अर्थात है मंदोदरी सबसे सुंदर स्त्री थी उस समय की। मंदोदरी कहती है, जिस रावण के पास में दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री होने के बावजूद उसका हृदय शांत नहीं हुआ, उसकी काम वासना शांत नहीं हुई, पर एक ये राम है, तो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री सामने आती है और उसको देख करके भी भाव नहीं बदलता और मुझसे मां ही शब्द निकलता है। जीत होगी मेरे पति की क्यों हार होगी। इसका मतलब साफ है संयम नहीं है तो आप चाहे कितने भी बड़े ताकतवर हैं, आपकी हार तो संयम बहुत जरूरी है। राम जी ने विभीषण को राजा ने किया, मेरे राघव माता जानकी जी को दोबारा से प्राप्त करते हैं। अब असली वाली जानकी जी आ रही है अग्नि में प्रवेश के बाद में रामचंद्र भगवान मंगला लेते हैं, माता जी के दर्शन होंगे। सभी वनवासियों को दर्शन देते हुए राघव लौट करके अवध में आ रहे हैं और अवध में 14 साल से ज्यादा समय हुआ तो भरत जी जाकर के शरीर में दो बलवान पुरुषों ने बाहर निकाला। भरत जी ने कहा, मुझे छोड़, मुझे क्यों पकड़े, मेरे राघव ने मुझे त्याग दिया है, मुझे मर जाने दो।